जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद। प्रभुपद जय प्रभुपद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। पिछले कुछ सप्ताह से हम चर्चा कर रहे हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी के चरित्र पर। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि वृंदावन में भगवान के शिव विग्रह की स्थापना
और भक्ति संबंधित ग्रंथों का रचना कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के साथ सनातन गोस्वामी कुछ 6 मास साल भर रुके थे जगन्नाथपुरी में, और तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु सबको छोड़ कर जगन्नाथपुरी से सनातन गोस्वामी महाप्रभु के आदेश के अनुसार वृंदावन रहने के लिए स्थिर हो गए। वृंदावन में उन्होंने मदन मोहन विग्रह, जो कि भगवान सामने से उनके पास आए थे, उनकी स्थापना की। और कृष्णदास कपूर नाम का एक व्यापारी, जिसका नाव फंस गया था, और मदन मोहन जी ने उनकी सहायता की थी, भगवान मदन मोहन ने। और उन्होंने ये वचन दिया था मदन मोहन को कि अगर आप मेरी सहायता करेंगे, अर्थात आप कृपा कीजिए मुझ पर, मेरी नाव बाहर निकालिए और मेरा पूरा प्रॉफिट जो है, मेरा वचन है कि मेरा पूरा प्रॉफिट जो होगा मैं आपकी सेवा में दे दूंगा। और भगवान मदन मोहन ने लीला करके एक बड़ा तूफान वहाँ पर आया यमुना में, वृंदावन में, और उनकी जो नौका थी वो बाहर निकल गई, और बहुत प्रचुर मात्रा में धनराशि वो देना चाहते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप एक मंदिर बनाइए मदन मोहन जी का। बहुत सुंदर मंदिर बनाया वृंदावन के तट पे, यमुना के तट पे, और आज तो वो मंदिर जैसे मानो वृंदावन की एक पहचान है। उस मंदिर को देखते ही वृंदावन की स्मृति भक्तों को तुरंत हो जाती है। आप सब भक्तों ने देखा है, परिक्रमा मार्ग पर वो मंदिर स्थिर है। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी नित्य दिन अलग अलग स्थानों में रहते थे, और अलग अलग पेड़ों के नीचे अलग अलग एक स्थान पे निरंतर नहीं रहते थे। निद्रा आहार विहार काद विजितो, सब जगह सब प्रकार से उनका जो आचरण था, एक ऐसे सन्यासी की जो निरंतर भगवान के भक्ति के संबंधित ग्रंथों का रचना करते थे, उनका प्रचार करते थे, उसका सत्संग, उस विषय में सब ब्रजवासियों की सहायता करते थे, भक्तों की सहायता करते थे। रूप गोस्वामी के गुरु है सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य के रूप से प्रसिद्ध है। मदन मोहन विग्रह जो है वो संबंध अधिदेव के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे भगवान जो हमें आपके मन और इंद्रियों को वश में करने में आपकी सहायता करते हैं और भगवान के प्रति हमें आकर्षित करते हैं। 3 प्रमुख देवता है, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ जी। और हमारा वैष्णव गोपाल मंत्र जो है उसमें भी इन 3 देवताओं का स्मरण किया जाता है। और यही मदन मोहन विग्रह जो है वो सनातन गोस्वामी जिनकी पूजा करते थे रेगुलर। सनातन गोस्वामी पूरे ब्रजमंडल में सब जगह इतने प्रसिद्ध थे कि सब लोग उनको अपना बुजुर्ग मानते थे, अपने घर का सदस्य मानते थे। और इस तरह से 84 कोस में सब जगह मदन मोहन सनातन गोस्वामी विचरण करते थे। अधिकतर केस में अधिकतर समय वो बिताते थे वृंदावन, महावन, नंदगांव बरसाना और गोवर्धन अधिकतर समय बिताते थे सनातन गोस्वामी। एक बार रूप रघुनाथ को मिलने के लिए सनातन गोस्वामी गए थे गोवर्धन। रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर है राधा कुंड के तट पे।
जहानवा माता का जो बैठक है उसके बाजू में सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कुटीर। तो रूप रघुनाथ जी वहाँ पर बैठे थे और अचानक से सनातन गोस्वामी वहाँ प्रकट हुए, आए, उनको मिलने के लिए आए थे। और जैसे ही सनातन गोस्वामी को देखा, दोनों रूप रघुनाथ खड़े होकर के उनको प्रणाम किया, उनको स्वागत किया। सनातन गोस्वामी का बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का अपना धन है। तो सनातन गोस्वामी उन सबके साथ बैठे और उनके साथ कृष्ण चर्चा शुरू किया। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे चर्चा किया कि आप हमें कृष्ण के विषय में बताइए। इष्ट गोष्ठी करना शुरू किया। रूप गोस्वामी ने कुछ समय के बाद बताया कि उन्होंने ग्रंथ का रचना किया था, चतुर्पुष्पांजलि नाम के ग्रंथ का रचना किया था। अर्थात 4 प्रकार के पुष्प का ऑफरिंग, 4 प्रकार का चतुर्पुष्पांजलि, 4 फूलों को अर्पण किया। और उसी में राधास्तव करके उन्होंने लिखा है एक काव्य, राधास्तव, सुना होगा आप भक्तों में, बड़ा प्रसिद्ध है राधास्तव। उस राधास्तव में उन्होंने लिखा है, नवगोरोचना गौरी परवरेंदी वरम मनिष्टवक विद्योति वेणी व्यलंगन फणम। ऐसा एक श्लोक उन्होंने लिखा है, जिसका अर्थ ऐसा होता है कि हे वृंदावनेश्वरी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, श्रीमती राधा रानी को। आपका जो वर्ण है वो स्वर्ण जैसा है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, और इसलिए आपका एक नाम है गौरांगी। आपको गौरांगी कहा गया है। आपका जो वस्त्र है, आपका जो परिधान है वस्त्र, वो ब्लू कलर के है, ब्लू कलर, और मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे नील कमल, ब्लू कलर का जो कमल होता है, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं वस्त्र। और आपके जो सिर में जो आपके बाल है, आपके बाल का जो शिखा या चोटी या पूरा बाल का जो पूरे बाल, ये बाल ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे मणिधारी सांप की फणे, जैसे सर्प होता है उसके जैसे प्रतीत हो रहे हैं आपके बाल, और उसमें मणि लगाया हुआ है और ऐसे चमक का, इतने सुंदर है बाल। जब सनातन गोस्वामी ने ये पढ़ा तो सनातन गोस्वामी ये सोच रहे थे कि काले सांप का उपमा दिया है रूप गोस्वामी आपने श्रीमती राधा रानी के बाल को, क्या ये उदाहरण ठीक है? ऐसा अजीब नहीं लग रहा है सुनने में कि नाग, काले सांप जैसे राधा रानी के बाल ऐसे, तो ये ठीक है क्या उदाहरण? केवल इतना बात कर रहे थे, लेकिन बाद में सनातन गोस्वामी, मध्याह्न हुआ करीब 12 साढ़े 12 के आसपास, और सनातन गोस्वामी वहाँ पर स्नान करने के लिए बाहर आए। कुंड सामने ही था, राधा कुंड, तो राधा कुंड में स्नान करने के लिए बाहर आए और वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। और स्नान करने के पश्चात उन्होंने राधा कुंड का पूरा स्तुति किया उधर ही बैठ करके जल के पास। और जैसे ही पूरा स्तुति हुआ, जल राधा रानी के, राधा कुंड की स्तुति हुई, उसके बाद फिर उन्होंने पूजा, राधा कुंड की पूजा की, स्तुति की, फिर स्नान किया। और स्नान कर रहे थे, उसके तुरंत बाद उसी समय कुंड से थोड़े दूर कुछ वृक्ष के नीचे कुछ बालिकाएं खेल रही थी।
कुछ लड़कियाँ, और सनातन गोस्वामी का वहाँ पर नज़र हुआ। उन्होंने उस दिशा में केवल एक दृष्टिपात की कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ खेल रही है मध्याह्न के समय में, और उन्होंने देखा कि उसमें से एक लड़की जो थी उसके सिर के पीछे मानो काला सांप लटक रहा था, और ये ऐसे हैंग हो रहा था, लटक रहा था। तो इन्होंने बाल की जगह सांप दिख रहा था, तो सनातन गोस्वामी ने दूर से बोला, ओ लाली, तुम्हारा पीछे सांप है, हटाओ, ध्यान रखो, संभालो अपने आप को, दूर से चिल्लाए। तो कोई किसी ने कुछ सुना ही नहीं, सब लोग खेल रहे थे, वहाँ पर कुछ लड़के भी थे, तो सब खेल रहे थे। तो सनातन गोस्वामी देखा ये तो कुछ आवाज़, कुछ करते ही नहीं, कुछ आवाज़ ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं। तो सनातन गोस्वामी को चिंता हुई कि गले में सांप है पीछे, और इस लाली को, बच्चे को पता नहीं है कि कुछ क्या हो जाएगा। तो वो तुरंत वहाँ पर दौड़े उस दिशा में, और जा कर के कहाँ की दूर से कहा, ओ लाली, सुना ही नहीं, आप, मैं तुम्हें बताया पीछे सांप है, हटाओ इसको। तो सब लोग, और लाली और जो लड़के, तो सब लोगों ने सनातन गोस्वामी की ओर देखा, और फिर जोर से ठट्ठा मार के सब हंसने लगे। और सनातन गोस्वामी चौंक गए, ये क्या कर रहे हैं लोग, बच्चे ऐसे। सनातन गोस्वामी को तो सब आदर दे रहे थे, ये तो ठट्ठा मार के हंसने लगे। और उतनी देर, तो 1-2 मिनट में सब गायब हो गए अचानक। फिर सनातन गोस्वामी को पता पड़ा, ओह, ये तो साक्षात श्रीमती राधा रानी थी। और फिर उन्होंने कोरिलेट किया कि मैं आज बता रहा था रूप गोस्वामी को कि ये वलंगनम फनम, जो श्लोका, व्हाट इज दैट श्लोका, व्यलंगन फनम, ये व्यलंगन फनम के विषय में ये बता रहा था। तो राधा रानी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि उनकी जो बाल है उसकी जो तुलना रूप गोस्वामी ने सर्प के साथ की है, काले सर्प के साथ, तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, 100% राइट। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी को वृंदावन में दर्शन दिया था श्रीमती राधा रानी। इस तरह से जैसे हमने पहले चर्चा की थी, रूप गोस्वामी के साथ सनातन गोस्वामी जब वहाँ पर राधा रानी खीर का सामान देने आए थे, तभी भी उनको लगा कि राधा रानी से हमने सेवा ले रहे हैं, और जिसकी हम सेवा आजीवन करना चाहते हैं उनसे सेवा लेंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन तो नष्ट हो जाएगा। और तो राधा रानी ने उस समय भी उनको दर्शन दिए थे। तो सनातन गोस्वामी कृष्ण को बहुत प्रिय थे, वेरी वेरी फेवरेट डिवोटी ऑफ वृंदावन वासी कृष्ण। फिर एक बार ऐसा हुआ कि गोकुल महावन में कृष्णा, कभी कभी सनातन गोस्वामी उधर रहते थे गोकुल महावन। तो वहाँ पर उन्होंने एक दिन ऐसा देखा कि यमुना के तट पे, अपने गोकुल के पास यमुना है, ब्रह्मांड घाट है, और फिर महावन के पूरा छू करके यमुना जाती है, और महावन के थोड़े आगे ब्रह्मांड घाट, फिर आगे राम घाट भी है। तो इस तरह से यमुना इस तरह से महावन को छूती हुई जाती है, पूरा महावन को टच करके। तो एक दिन यमुना के तट पर उन्होंने, सनातन गोस्वामी गुजर रहे थे, और वहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे थे, कुछ ग्वाले बच्चे, गाय चराने वाले, वो सब खेल रहे थे। तो उन्होंने एक लड़के को देखा, और जिसकी जो सूरत है, जिसका चेहरा बिल्कुल वही बालक से मिलता था कि जो उनको सबसे पहले सपने में आया था।
तो उनको लगा यही तो मदन मोहन है, यही तो सपने में आया था उस बहुत साल पहले, तो यही तो है मदन मोहन। तो उनको लगा कि मदन मोहन यहाँ पर खेलने आते, ये कौन लड़का है। तो वहाँ पर पास में गए तो थोड़ी देर में सब गायब हो गए। तो सनातन गोस्वामी सोचे कि ये क्या बात होती। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मैं कल फिर से आऊँगा यहाँ देखने के लिए कि होता क्या है इधर। तो फिर सनातन गोस्वामी एक बार फिर से आए, और फिर से इस बार वो सामने नहीं आए, वो पेड़ के पास बैठ करके देखे ये लोग क्या करते हैं। तो वो बच्चे खेल रहे थे और ये पूरा अलग अलग प्रकार की गेम्स थोड़ा खेले यमुना के तट पर, सब सखा और सब। और फिर वो लड़के को बार बार सनातन दूर से देख रहे थे कि ये कौन। तो जैसे उनका गेम ख़त्म हुआ, सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। तो सनातन गोस्वामी ने उस बच्चे का पीछा किया कि ये जिस बालक को मैं देख रहा हूँ कब से, कल भी मैंने उसको देखा था, जिसका चेहरा बिल्कुल मदन मोहन से मिलता है, मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चा रहता कहाँ, ये बालक रहता कहाँ, इसके माता पिता कौन है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उस बालक का पीछा किया। वो बालक आगे आगे चल रहे थे और सनातन गोस्वामी पीछे पीछे चल रहे थे, और काफ़ी दूर तक चले। और वो चलते 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 सीधा मदन मोहन मंदिर तक चले गए, सेम टेम्पल। And it must be, crossing the river or, जहाँ पर पहले जहाँ पूजा की करते थे मदन मोहन विग्रह की, बिफोर दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी वहाँ पर भजन करते थे। तो गोकुल में, तो वहाँ से पीछे 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 जाते जाते वही स्थान पे आए जहाँ पर सनातन का घर था, ऐसा जहाँ सनातन गोस्वामी मंदिर में पूजा करते थे मदन मोहन जी की। अंदर गए तो अंदर कोई नहीं था, अंदर तो विग्रह थे। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि मदन मोहन रोज कुछ समय के लिए यमुना तट पर अपने सखाओं के साथ खेलने आते हैं रोज। उनका ऐसा मन में था कि ये मदन मोहन विग्रह तो नहीं है साक्षात कि जो रोज यमुना तट पे आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए, बट वो कंफर्म हो गया, वही आते हैं सनातन गोस्वामी के बाद। सो दिस वॉज बिफोर मदन मोहन डीटी वॉज इंस्टॉल्ड इन बिग टेम्पल। ये मदन मोहन विग्रह का जो कृष्णदास कपूर ने जो मंदिर बना उसके पहले की बात है। सो इस तरह से सनातन गोस्वामी कुछ समय वहाँ रहते थे गोकुल में, और फिर कुछ समय वो रहते थे पावन सरोवर। एक बार ऐसा हुआ कि आप सब भक्तों ने देखा होगा, एक नंद गांव के पास अगर आप वृंदा कुंड की ओर जाते हैं, नंद गांव से आगे जाएंगे तो एक रास्ता आता है जो कि जाता है टेर कदम, राइट साइड पे एक रास्ता जाता है टेर कदम के लिए। फिर और थोड़ा आगे अगर आप जाते हो, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड अगर आप मुड़ते हो तो सबसे पहले आता है पावन सरोवर और सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर। और फिर उससे आगे अगर आप जाते हो तो वृंदा कुंड वहाँ पर, और यहाँ से आपका गाड़ी का जाने का जो ऊपर जाने का रास्ता है वो दैट इज़ द सेम रोड, वो सीधा रास्ता जाता है कामयान की ओर। सो पावन सरोवर के पहले वहाँ पर पावन सरोवर के तट पर, पावन सरोवर बहुत प्रसिद्ध जगह है, बहुत बड़ा सरोवर है, वहाँ पर अनेक लोग स्नान करने ब्रज के समय भी जाते थे, बहुत बड़ा सरोवर। और वहाँ पर एक कुआं भी है, कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी उस कुएं में से जल का उपयोग करते थे, यशोदा भी जल का उपयोग करते थे, कृष्ण भी उपयोग करते, सब लोग उस कुएं में से जल का उपयोग करते थे नंदगांव वाले। और वो उपयोग करते थे कुकिंग करने के लिए, कृष्ण के लिए। तो उसके तट पर एक स्थान पे सनातन गोस्वामी कृष्ण का चिंतन करना चाहते, ध्यान करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया।
चावल भी नहीं खाते थे, पानी भी छोड़ दिया, सब कुछ निर्जल उपवास। और सुबह से बैठ कर भगवान का ध्यान मग्न होकर के भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए स्थिर पेड़ के नीचे। लेकिन भगवान तो सब देखते हैं। कृष्ण हमको उनकी बात सुनने में, सनातन गोस्वामी की बात करने में और सुनने में इतना आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आ रहा होगा। तो कृष्ण तो स्वयं उनके जीवन को अपनी आंखों से देख रहे थे रोज, कि मेरा भक्त ये सनातन किस तरह से निरंतर मेरी सेवा कर रहा है। तो सनातन गोस्वामी भूखे प्यासे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे और कृष्ण को रहा नहीं गया। कृष्ण ने सोचा कि ये इतना भूख से तड़प रहा है और वृद्ध व्यक्ति है, ये अगर उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। सुबह से कुछ खाया नहीं उसने, पानी तक नहीं पिया। ये फास्टिंग के लिए उनको कोई आवश्यकता नहीं है। वाई इज़ डूइंग ऑल दिस? सो कृष्ण से आई विल गो पर्सनली, मैं पर्सनली जाऊंगा और सनातन गोस्वामी को ये फास्टिंग वगैरह सब बंद कराऊंगा। तो कृष्ण ने एक गोप वेश धारण किया, एक बच्चे का। जनरली कृष्ण अपने मूल स्वरूप में तो कभी इससे जाते नहीं हैं, कभी भी लीला करते हैं तो ऐसे भेष बदल के जाते हैं ताकि उनको कोई पहचाने नहीं। जैसे हमने जगन्नाथ जी के विषय में बताया था आपको, जगन्नाथपुरी में आज भी रोज़ जाते हैं, उनको डेली उनको नाइट वॉक चाहिए और रोज़ उनका और कभी कभी वेश बदल के जाते हैं, लोगों के बीच से गुजर जाते, पता भी नहीं पड़ता किसी को कि स्वयं भगवान बीच में से निकल गए। सो पावन सरोवर के तट पर जब सनातन बैठे थे तो वहाँ पर आए एक ग्वाला, बहुत सुंदर पाला, लेकिन वो सेम नहीं था, वो मदन मोहन वाला दूसरा फेस लेके आए। कृष्ण आए वहाँ पर, बहुत सुंदर। कृष्ण ने कहा कि बाबा देखो, मैं आपके लिए हांडी में दूध लेके आया हूँ, बड़ा अच्छा है, आप पीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि बेटा तुम मेरे लिए दूध क्यों लेके आए हो? कहा कि मैंने देखा कि आप खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, तो मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा तुम्हें कैसे पता कि मैंने खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है? बोले यहाँ पर बहुत सारे ग्वाले आते जाते रहते हैं ना इस मार्ग पे, तो काफ़ी सुबह से शाम तक काफ़ी ग्वाले यहाँ पर आए थे बहुत सारे। तो उन लोगों ने मुझे कहा, संध्या समय पे कृष्ण गए थे करीबन 5:30-6 बजे के करीब, तो उन सब ग्वालों ने कहा कि आप कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, आप भूखे लग रहे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा, वो इतने सारे ग्वालों ने मुझे देखा और वो सब नहीं आया और तुम्हारे जैसे एक छोटे बच्चे को भेज दिया दूध लेकर के? वो बड़े जो उम्र के थे वो लोग नहीं आए? सनातन गोस्वामी उनको पूछ रहे थे। एक्चुअली उनका उद्देश्य ये था कि तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? मेरे लिए पूरा दूध भर के लेके आए, इतना पैदल चल के आए, ये कष्ट नहीं उठाना चाहिए तुम्हें मेरे लिए। तो सनातन गोस्वामी उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा कि वो जो सारे ग्वाले हैं ना, उन लोग को बहुत काम है, वो लोग सब व्यस्त है अपने अपने काम में, इसलिए उन लोगों ने मुझे भेजा है, मैं अकेला ही आया हूँ और कोई नहीं है, और ये दूध आप पी लीजिए। तो सनातन गोस्वामी कहे ठीक है, तुम बैठो इधर, मैं ये दूध पी लेता हूँ और तुम ये मटका लेके जाओ वापस, छोटी सी जो हांडी है वो लेके जाओ मटकी।
तो नहीं बोले मैं बैठ नहीं सकता इधर, अभी तो शाम को 6 बज गया है, अभी तो मुझे गैये धोने का समय हो गया है, अभी मुझे जाकर अभी मुझे दौड़ना पड़ेगा, टाइम हो गया, मुझे वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा गायों के पास, वो गाय सारी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मुझे उन 2 दिन शाम का जो दोहन है गो दोहन वो मुझे करना है, इसलिए आप पी लीजिए, मैं बाद में आऊँगा कभी। तो सनातन गोस्वामी कहा नहीं आप बैठो तो सही। बोले नहीं बाबा आप पीजिए, मैं आता हूँ बाद में, आप पी लीजिए। ठीक है, तो वो चले गए। तो सनातन गोस्वामी थोड़ी देर के बाद जैसे दूध उन्होंने मुंह में रखा वो तुरंत समझ गए कि ये तो स्वयं भगवान कृष्ण थे और ये नहीं चाहते थे कि मैं फास्टिंग करूं, और उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी और वो समझ गए कि भगवान नहीं चाहते कि मैं इस प्रकार से तपस्या करूं कठोर। वो रोते रोते पूरा दूध पी गए, भगवान को दर्शन किया आपने साक्षात, लेकिन फिर से अगेन इस बार भी ऐसा हुआ कि वो पहचान नहीं पाए कृष्ण को। एक्चुअली कृष्ण को पहचान लेते हैं, लेकिन कृष्ण खुद ही अपनी योग माया ऐसी बना देते हैं कि कोई उनको अचानक पहचानेगा नहीं, जब जाएंगे तब फिर याद करेंगे वो तो मैं था। तो सनातन गोस्वामी बाद में फिर उन्होंने उनके पावन सरोवर के आसपास में कई ब्रजवासी लोगों ने कहते बाबा आप ऐसा मत कीजिए, आप भूख प्यास ऐसा मत कीजिए, आपके लिए हम व्यवस्था कर देते हैं, छोटा सा कुटिया बना देते हैं आपके लिए, वहाँ पर आप रहिए और आपके लिए हम भोजन का व्यवस्था करें। उन्होंने कहा भोजन का तुम चिंता मत करो, मैं हूँ सन्यासी, मैं भिक्षा मांगने आप लोग के घर पे आऊँगा, आप अपनी इच्छा से जो मन में आए वो भिक्षा मुझे दे देना। तो सनातन गोस्वामी अलग अलग घरों में थोड़ा लेकर के सब इकट्ठा करते थे और फिर उसमें उसी से अपना चलाते थे जीवन, और दिन में से मुश्किल से 1-1.5 घंटा सोते थे पूरे 24 घंटे में से, और उसमें भी कभी सोते थे कभी नहीं सोते थे। तो इस तरह से निरंतर उनका समय व्यतीत होता था कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण की लीला में। सनातन गोस्वामी फिर वहाँ पावन सरोवर कुछ समय रहते थे और उसके पश्चात अधिक समय वो बिताए बाद में चकलेश्वर महादेव। ऐसे तो चकलेश्वर महादेव जो कि मानसिक गंगा के पास है, आप जानते हो, जो मानसिक गंगा के पास अगर आप सीधा सीधा जाओगे तो वहाँ पर जो मुखारविंद मंदिर है, और मुखारविंद मंदिर के बाद एकदम कोने में मानसिक को तट करके चकलेश्वर मंदिर है, चकलेश्वर महादेव। चकलेश्वर महादेव के बाजू में सनातन गोस्वामी भजन कुटीर है। तो सनातन गोस्वामी वहाँ पर रहते थे और अंत में निरंतर रोज कीर्तन, लेखन कार्य, ग्रंथों को लिखना, ये सब करते थे। लेकिन वहाँ पर बहुत मॉस्किटो थे, बहुत मॉस्किटो। आज भी अगर आप उस स्थान पे जाते हो तो वहाँ पर बहुत मच्छर है, इतने मच्छर है कि आसपास के एरिया में सारे मच्छर एक साथ वहाँ पर इकट्ठे हुए, ऐसे इतने सारे मच्छर हैं। और सनातन गोस्वामी का जो भजन कुटीर वैसे अक्सर खुला ही रहता था, उसमें कोई दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं, सीधा अंदर। कोई भी सन्यासी है उनके पास कुछ था भी नहीं, कुछ कोई सामान नहीं था उनके पास कुछ खास। एक कमंडलू था, कुछ ये ग्रंथ जो उन्होंने लिखे थे वो ग्रंथ लिखने का सामान था, और वो माधु करी ला करके जो खाते थे बस, और कुछ था नहीं उनके पास, अपना कोई सामान नहीं था। और छोटा सा वस्त्र, 2 पैर वस्त्र थे एक पहनने के लिए, इतना ही उनका सामान था। तो सनातन गोस्वामी लिखते थे लेकिन वो बार बार परेशान हो जाते थे, ये मच्छर उनको परेशान करते रहते थे, काटते कभी इधर कभी उधर, और उनका एकाग्र नहीं हो पाते थे, उनका ध्यान भ्रमित करते थे, बार बार परेशान होते। तो थक हार करके सनातन गोस्वामी ने सोचा कि शायद ये स्थान मेरे लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर शास्त्रों को लिखना, उस पर विचार करना
ये स्थान ठीक नहीं है, मैं किसी और स्थान पे जाकर के ये कार्य कर सकता हूँ। तो बस ये सोचने वाले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कल सुबह ये जगह मैं खाली कर दूँगा, ये कुटिया, और किसी और स्थान पे जाके बैठ सेवा करूँगा। तो उस दिन रात को एक सपना आया उनको, सनातन गोस्वामी को, और सपने में स्वयं भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हुए। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन गोस्वामी और शिव जी का अच्छा दोस्ती था, और शिव जी जो है वो क्षेत्रपाल शिव है, सब धाम की पूरा रक्षा करने का जिम्मेदारी उनके पास है। यहाँ तक कि ऐसा भी कथा आपने सुना है कि जो सनातन गोस्वामी के पास एक जो परस पत्थर वाली घटना आपने सुनी हुई है, सो आई हर्ड समवेयर परस पत्थर, बट सनातन गोस्वामी के पास कोई आया था लाइक दिस। बट एनीवे, शिव जी केम इन द ड्रीम। तो शिव जी ने आकर के सनातन गोस्वामी को कहा कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं पर रहो, यहीं पर तुम्हारा लिखन कार्य, भजन, तुम्हारा चैंटिंग, रीडिंग सब इधर करो, यहाँ से दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के बाद तुम्हारी कुटिया के भीतर मच्छर नहीं आएंगे। तो दूसरे दिन सुबह उन्होंने क्या देखा, कुटिया के बाहर जाते ही बहुत मच्छर थे, लेकिन कुटिया के भीतर अगर जैसे ही एक कदम भी रखते हैं तो कुटिया के भीतर बिल्कुल मच्छर नहीं। आज भी ऐसा है, आज भी अगर आप उस कुटिया के बाहर जाते हो तो बहुत मच्छर है, कुटिया के अंदर एक भी मच्छर नहीं है, नॉट अ सिंगल मॉस्किटो। और पावन सरोवर मानसी गंगा के पास इस तरह से वो लिखते गए कुछ कई समय तक। तो बहुत वृद्ध हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, और रूप गोस्वामी भी बहुत बूढ़े हो गए थे, और ऐसे भी दोनों भाई गोवर्धन पर्वत को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और इसलिए वो कभी भी चैतन्य महाप्रभु कभी गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं गए थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं गोवर्धन को कृष्ण मानते थे साक्षात। वही शास्त्र का संदेश है कि भगवान कृष्ण स्वयं बताए कि कृष्ण में और गोवर्धन शिला में कोई अंतर नहीं। यह अजीब एक तत्व है गोवर्धन का कि गोवर्धन स्वयं कृष्ण के समान भी माना जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं साक्षात वो है, और हरिदास वर्य माना जाता है, अर्थात सभी भगवान के जो वैष्णव में सबसे उत्तम वैष्णव या सबसे उत्तम सेवक माना जाता है हरिदास वर्य। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानम तनोति सको गण योस्तयोर्यत् पानी असूय वसकंदर कंदमूलय, जिसमें गोवर्धन कृष्ण की अलग अलग तरीके से इतनी अच्छी सेवा करते हैं, इतना अच्छा सेवा करते हैं कृष्ण और उनके गायों, उनके सखाओं के लिए, गायों के लिए घास, खुशबू वाला घास, हेल्दी नरिशमेंट प्राप्त हो ऐसा घास। हंताय हरिदास यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, निरंतर कृष्ण के चरण, कृष्ण बलराम के चरण कमल उस गोवर्धन पर्वत पर निरंतर रहते थे कई घंटों तक दिन में। फिर मानव तनोति सगोगण युस्तयोर्यत्, बहुत सुंदर घास, झरने पानी का, तो पानी पीने के लिए पानी मिलता था। फिर फल, कंदमूल, पानीय सूय वस कंदर कंदमूलई, कंदराएँ अर्थात गुफाएँ हैं, ऐसी गुफाएँ जब ठंडी के मौसम में उस गुफा में बैठे जाए जैसे मानो हीटर वाला रूम होता है ऐसा लगता था, तो वहाँ पर बहुत गर्म अच्छा लगता था। तो काफ़ी समय ठंडी के टाइम पे वो गुफा में अंदर लीला होती थी, और गर्मी के मौसम में दोपहर को बहुत जब गर्मी तेज़ हो जाती उस गुफा में जाते तो वो एयर कूलिंग ठंडा लगता था। तो ऐसी गुफाएं हैं। फिर कुछ
श्रृंगार के लिए लाल कलर की मिट्टी है और बहुत सारी चीज़ें, फल है, पेड़ है बड़े बड़े शेडी और कंदमूल है, फल है, पानी है, अमृत जैसा पानी, ऐसा पानी जैसे पीने मात्र से आपको नरिशमेंट प्राप्त हो जाए। तो इतना गोवर्धन निरंतर भगवान कैसे सेवा करता है। और ऐसे जो गोवर्धन है उसको चैतन्य महाप्रभु कभी उसके ऊपर पाँव नहीं रखे, लेकिन माधवेंद्र पुरी ने गोपाल विग्रह की स्थापना गोवर्धन के पर्वत के ऊपर की थी और वहाँ पर उनकी पूजा हो रही थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो गोवर्धन पर पाँव नहीं रखना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देने के लिए गोपाल विग्रह स्वयं नीचे आ जाए, गंथुली गांव करके गांव है पास में, महाप्रभु नीचे आ जाते थे और कुछ समय दर्शन देते थे, फिर वापस ऊपर चले जाते थे। तो रूप सनातन का भी बड़ा इच्छा था, मन था दर्शन करने का गोपाल विग्रह का, क्योंकि माधवेंद्रपुरी के द्वारा स्थापित विग्रह है। तो भगवान की इच्छाओं को समझ गए गोपाल विग्रह। तो गोपाल विग्रह ने क्या नाटक किया, गोवर्धन पर्वत के ऊपर से कुछ समय के 1 महीने के लिए मथुरा में विट्ठलनाथ देव का जो मंदिर है, वल्लभाचार्य के बेटा, उनके मंदिर में 1 महीना रहे कोई विग्रह गोवर्धन के ऊपर से। तो रूप सनातन फिर वहाँ पर दर्शन के लिए गए वो और जी भर के उन्होंने गोपाल विग्रह का दर्शन किया वहाँ पर मथुरा में, लेकिन उनका निवास स्थान यहीं पर था, गोवर्धन, यहीं पर रहते थे। मानसी गंगा के पास सनातन गोस्वामी रहते थे और प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, रोज पैदल, एवरी सिंगल डे। और जब उनकी उम्र बहुत हो गई तो उनसे चला नहीं गया, वो चल नहीं पाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि फिर भी वो प्रयास करने वाले थे कि आज मेरी बिल्कुल शक्ति नहीं है, मैं कल करूँगा परिक्रमा। तो बहुत मुश्किल से परिक्रमा करते थे, लेकिन फिर भी इच्छा किया उन्होंने कि मैं परिक्रमा के लिए चलना शुरू तो करूँ, धीरे धीरे करके ख़त्म कर दूँगा, हो जाएगा मेरा परिक्रमा ऐसे। तो एक बालक वहाँ पर आया, बहुत सुंदर बालक, वही कृष्ण ही आते हर बार बालक के रूप में, और आकर के सनातन गोस्वामी कहा कि बाबा आप गोवर्धन परिक्रमा तो रोज़ करते हैं? बोले हाँ बेटा, मैं रोज़ गोवर्धन परिक्रमा करता हूँ। और कहा कि लेकिन आप इतने उम्र हो गई है, आप इतना वृद्ध है, तो आप इतना चल नहीं पाएंगे, तो आप अभी ये परिक्रमा करना छोड़ दीजिए। वो कहे कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, ये मेरा नियम है, रोज़ एक परिक्रमा करता हूँ गोवर्धन का, और ये कई सालों से मैं कर रहा हूँ, जीवन पर्यंत मैं करूँगा, इसलिए संभव नहीं है। तो कहा लेकिन आपको ऐसे नियमों के फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गोवर्धन ऐसा नहीं चाहते कि आप, अगर आपके शरीर की क्षमता ना हो फिर भी परिक्रमा करो, ऐसा नहीं करते हो, आप मत कीजिए गोवर्धन परिक्रमा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे तो गोवर्धन परिक्रमा नियम को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। तो कहा कि क्या आप मेरी बात को सम्मान नहीं करेंगे? तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि अगर सम्मान करने योग्य अगर तुम कहो, कुछ सुझाव तुम्हारा ऐसा हो ना, उस पर अवश्य विचार करूँगा, लेकिन तो अगर तुम ये कहोगे कि तुम परिक्रमा करना बंद कर दो, ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, एक काम कीजिए। तुरंत उन्होंने उस बालक ने एक गोवर्धन शिला निकाली। एक गोवर्धन शिला पे उस बालक के खुद के चरण चिन्ह थे, और वो चरण चिन्ह वाली शिला पूरा फुटप्रिंट था। वो कहा कि बाबा ये शिला है, इसका, ये गोवर्धन शिला है, तुम
इसका परिक्रमा करोगे तो गोवर्धन यही मानेंगे कि तुमने पूरा परिक्रमा उनका किया हुआ है पैदल, तुम्हें इतना लंबा चलने की आवश्यकता नहीं है, तुम इस पत्थर गोवर्धन शिला जो है उसकी तुम परिक्रमा कर लो। हाँ, अब मना मत कीजिएगा, बस इसको स्वीकार कर लीजिए। और फिर वो बालक वहाँ से चला गया वो शिला दे करके। तो सनातन गोस्वामी ने बाद में सोचा कि ये बालक ऐसा क्यों कह रहा था, और ये गोवर्धन शिला उसके पास आई कहाँ से, और ये तो चरण चिन्ह वाली शिला है, साधारण शिला है नहीं है, ऐसा कोई साधारण शिला नहीं, लेकिन ये विशेष शिला है गोवर्धन की। बाद में फिर वो रोने लगे और सोचने लगे कि साक्षात कृष्ण ही ये शिला मुझे दे के गए, और स्वयं गोवर्धन जी का ये आदेश है ये कि अब तुम मेरी सेवा करो और इसकी मेरी परिक्रमा तुम इस पत्थर की कर लो, ये छोटी शिला की कर लो, पूरा पर्वत की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे निरंतर परिक्रमा करते हो। और सनातन गोस्वामी को लोग इतना प्यार करते थे ब्रजमंडल में, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सनातन गोस्वामी कभी समझ लो किसी गांव में जाते थे तो गांव के जो एंट्री होती थी वहाँ पर किसी को पता पड़ जाता था कि सनातन गोस्वामी इधर आने वाले हैं। सनातन गोस्वामी हमेशा टकलू रखते थे बिल्कुल साफ, और इसलिए कई बार उनको लोग मुंडिया बाबा बोलते, मुंडिया बाबा। तो वो आते थे तो बाबा आए, बाबा आने वाले, बाबा आने, तो सब लोग उनका स्वागत करने आते थे, गांव के बड़े बड़े लोग और सब, आइए बाबा, आइए बाबा। और बाबा आते थे उनको किसी के घर पे या किसी कुटिया पे, वहाँ पर उनका बिठाते थे, उनके साथ सब लोग बैठते थे, चर्चा करते थे। और एक समय पे जैसे गांव के जितने भी लोग हैं सब सभा बनाकर पढ़कर बैठते थे, और फिर सनातन गोस्वामी उनसे बातचीत करते थे, सबको पूछते थे किसी को कोई समस्या तो नहीं है। कोई कहता था कि बाबा आपकी दया से मेरे यहाँ पर बच्चा हुआ तो आशीर्वाद दीजिए उसको। फिर कोई कहता था कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो आशीर्वाद दीजिए। तो कुछ कहता था कि मुझ में ये समस्या है, क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कोई कहता हमारे दो घरों में ये झगड़ा हो रहा है, इसको कैसे सुलझाया जाए। तो ऐसे सब लोग अपनी अपनी बातें बताते थे, और सनातन गोस्वामी सबको अच्छा गाइडेंस देते थे, बहुत अच्छा गाइडेंस, कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी समस्या चली जाएगी, तुम ऐसा करो, इस तरह से तुम ठीक कर पाओगे। तो कई बार यही विचार आ सकता है कि ऐसा सनातन गोस्वामी क्यों करते थे, कि ये तो सन्यासी का काम नहीं, ये तो घर गृहस्थी वाले लोग का। लेकिन महाप्रभु सनातन गोस्वामी इन सभी गांव वालों को केवल गांव वाले नहीं देखते थे, वो ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी की तरह उन सबको देखते थे, और उन सबको अपना परिवार के सदस्य मानते थे, और उन सब के प्रति अपना प्यार बताते थे। हालांकि वो तो उनको कुछ लेना देना नहीं था किसी के साथ, वो रहते भी नहीं थे किसी के घर पे, वो बाहर ही रहते थे जंगल में, और भिक्षा मांग के खाते थे, माधुकरी मांग के खाते थे। लेकिन सब इनको इतना प्यार करते थे। और कुछ लोग तो सनातन गोस्वामी के चरण पकड़ के बैठ जाते थे रोज़, जैसे सनातन गाँव में आएंगे तो उनके चरण पकड़ के बैठ जाएंगे कि बाबा कितने दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ, आज हमारी बात सुनिए आप। और सनातन को उनकी बात सुननी पड़ती थी, और सनातन गोस्वामी उन सबको प्यार करते थे। और बाद में सनातन गोस्वामी दूसरे किसी जगह पर चले जाते थे कभी जाते थे तो उनको सी ऑफ करने के लिए गांव का गांव आता था कि बाबा अभी यहाँ पर आए, अभी पता नहीं कितने दिन के बाद आएंगे। तो उनको गुड बाय कहने के लिए पूरा गांव के लोग इकट्ठा होकर के आते थे उनको गांव की सीमा तक छोड़ने के लिए। सनातन गोस्वामी को इतना प्यार ब्रजवासियों से प्राप्त होता था। सनातन गोस्वामी ने अपना अंतिम समय, कहा जाता है कि चकलेश्वर के पास जो मानसी गंगा के तट पे जो भजन कुटीर है, वहाँ पर सनातन गोस्वामी ने अपने शरीर को छोड़ा, और उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की।
सनातन गोस्वामी का शरीर छोड़ने के बाद रूप गोस्वामी तो मृतक प्राय हो गए थे। उनको इच्छा था कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी, he wanted to give up the body, he stopped eating and drinking and everything. सनातन गोस्वामी ने शरीर त्याग किया और ये समाचार फैल गया सारे ब्रज में, सब लोगों के पास। उस दिन गुरु पूर्णिमा का अवसर था, तो व्यास पूर्णिमा, तो सनातन गोस्वामी, ये बात तुरंत फैल गई सब जगह के सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ है।